आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग जिसका टोटल टर्नओवर प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर से 10,000 करोड़ से ज्यादा है, इंक्लूडिंग ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीएल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। सिर्फ 2 महीने में आईपीएल देश का रूपरेखा बदल देता है। आईपीएल को लोग एक इवेंट मानते हैं और बीसीसीआई का सबसे बड़ा सोर्स आईपीएल है। इसलिए आज बीसीसीआई इस दुनिया का नंबर 1 क्रिकेट बोर्ड है। इंडियन प्रीमियर लीग का इतने सारे एडवांटेज होने के बावजूद आईपीएल का एक ऐसा घिनौना चेहरा है जो सबसे छुपा है, जिसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था, उस समय आईपीएल का मेन इंटेंशन एंटरटेनमेंट और न्यू यंग जनरेशन क्रिकेट को बढ़ावा देना था। लेकिन धीरे धीरे ये एक मार्केट बन गया जिसका प्राइमरी इंटेंशन पैसा कमाना और सेकेंडरी इंटेंशन इंटरटेनमेंट हो गया। हकीकत में आईपीएल को इंटरटेनमेंट की दृष्टि से बहुत कम लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का मॉनेटरी कंसर्न और बेनिफिट इससे जुड़ा है, लेकिन कैसे? झूठे सपने बेच के। फैंटेसी आईपीएल का सबसे बड़ा सपोर्टर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कभी लॉस में नहीं जाती और आईपीएल के समय इस प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू 100% से बढ़ जाता है। फैंटेसी मतलब ड्रीम 11, माई 11, एमपीएल, हाउजेट और इनके जैसे गेम जो इनडायरेक्ट वे से गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं और ये लीगलाइज है गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा। और फैंटेसी सेकंड कारण है एजुकेशन के बाद मेंटल हेल्थ का, और आज के यूथ सबसे ज्यादा प्रभावित है इन सारे गेम से। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो आज के यूथ को अंदर से खा चुकी है, और जो इनका ऐड करते हैं उनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और उनका तारीफ का पुल बांधते हैं। मतलब बुद्धि टोटली भ्रष्ट। अगर पैसा हो तो इंडियन क्रिकेट टीम क्या पूरा बॉलीवुड झुकती है, ये ड्रीम 11 ने साबित कर दिया है। और आईपीएल का ड्रीम 11 वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर है, तो आईपीएल का रेवेन्यू बढ़ना लाजमी है। और ऐसे ही चलते रहा तो आने वाले समय में इस देश का इकोनॉमी में गैम्बलिंग इंडस्ट्री का राज होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली बैटिंग को प्रमोट करती है, जैसे 1xBet, पैरीमेच, स्टेक, डाभाबेट। इसमें डायरेक्टली प्लेयर और टीम के ऊपर बैट लगाया जाता है और ह्यूज अमाउंट इंक्लूड रहता है। अगर हारे तो सीधा रास्ते पे और जीते तो सीधा जन्नत में। लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट आपको डायरेक्टली नहीं देखने को मिलेगा, जैसे सरफेस वेब प्लेटफॉर्म का देखने को मिलता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो मालूम नहीं, मे बी इट्स हार्मफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इंडिया में ये सारे प्लेटफॉर्म लीगल है। मेरे ख्याल से हमारी जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट मामा शकुनी के बहुत बड़े फैन है, और सुरेश रैना, उर्वशी रौतेला ने भी 1xBet का ऐड किया है। और ये संभावना है कि आईपीएल को डीप वेब से भी रोकड़ा मिलता है। अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब जो सुनोगे उसके बाद आपका दिमाग खराब होने वाला है। अब तक मैंने जो भी आपको सुनाया वो सब इसके सामने बच्चा है। डार्क वेब आईपीएल की वो रियलिटी है जो कहीं ना कहीं सबको पता है, फिर भी अनजान बन के रहते हैं। इस कैटेगरी में करोड़ों की डील होती है। यहाँ पे मेंबर और टीम के ऊपर तो पैसा लगाया जाता है, लेकिन कुछ बार मेंबर और टीम को ही खरीद लिया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम मैच फिक्सिंग के नाम से जानते हैं। ईयर 2013 जब दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल के श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को मैच फिक्सिंग केस में पकड़ा और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। वहीं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल अपॉइंट किया था जिसमें राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को इलीगल बैटिंग और मैच फिक्सिंग के केस में आरोपी पाया, और इसी कारण वर्ष पैनल ने 2 साल के लिए राजस्थान रॉयल और सीएसके को बैन कर दिया था। ऐसे ही एक केस 2019 आईपीएल का है जिसका कंप्लेन 2022 में सेंट्रल एजेंसी ने फाइल किया था, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट शामिल था। लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के कारण इस केस को सीबीआई ने बंद कर दिया था। और ऐसे आपको मल्टीपल केसेस देखने को मिल जाएंगे जहां पे आईपीएल एक फिक्सिंग लीग है, उसके सबूत मिलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं आखिर कोई प्लेयर और टीम को कोई आउटसाइडर एजेंसी कैसे फिक्स्ड करती है। मान लीजिए मिस्टर अजय और मिस्टर शाहरुख के बीच 200 करोड़ और 200 करोड़ का सट्टा लगता है, मतलब टोटल 400 करोड़ का, जिसमें ये शर्त लगा है कि आज संजू सैमसन 50 रन से ज्यादा मारेगा तो मिस्टर अजय जीतेगा, और अगर 50 रन से कम मारेगा तो मिस्टर शाहरुख जीतेगा। मिस्टर शाहरुख ने अपना दिमाग चलाया और संजू सैमसन को फोन किया और उसको ऑफर दिया, तुम 50 के पहले आउट हो जाओ और मैं इसके बदले तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। बेशक 10 करोड़ कम नहीं होता है, इसलिए संजू सैमसन आड़ा टेढ़ा शॉट खेल के 50 रन से पहले आउट हो जाता है, और इसमें मिस्टर शाहरुख 200 करोड़ जीत जाता है, जिसमें 10 करोड़ संजू सैमसन को मिल जाता है। अब समझते हैं कि कैसे पूरी टीम को फिक्स किया जाता है। मान लीजिए अगर यही डील 1000 करोड़ का है और मैच केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स का है, और शर्त ये है आज केकेआर जीतेगा तो मिस्टर अजय 1000 करोड़ जीतेगा, अगर केकेआर हारेगा तो मिस्टर सलमान 1000 करोड़ जीतेगा। मिस्टर सलमान फोन घुमाया शाहरुख खान के पास कि आज केकेआर हारनी चाहिए,
उसके बदले में 100 करोड़ देने को तैयार हूँ। शाहरुख खान भी सोचेगा विमल और A23 रम्मी से ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। उसके बाद शाहरुख खान बोलेगा सलमान भाई काम हो जाएगा, 100 करोड़ तैयार रखना। और उनको किसी बात का डर भी नहीं है क्योंकि कोलकाता में दीदी का राज है और ये महिला किसी की बाप की नहीं सुनती है। तेल लगाने का जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सारा पैसा हवाले के मदद से ब्लैक से व्हाइट हो जाती है और फॉरेन कंट्रीज में ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वहां से इनको जो प्रॉफिट मिलता है वो पूरा व्हाइट होता है और बदले में इनको कमीशन देने का होता है, जिसका इस्तेमाल अधिकतर फॉरेन मार्केट को इन्फ्लुएंस और टेररिज्म को बढ़ावा देने में होता है। अब सोचो, जो क्रिकेटर फिक्स कर सकता है, टीम फिक्स कर सकता है, मेरे ख्याल से वो क्रिकेट बोर्ड भी फिक्स कर सकता है। हकीकत में मैच फिक्सिंग इतना बड़ा कारोबार है जिसमें अंडरवर्ल्ड तक का हाथ होता है। कौन हारेगा कौन जीतेगा सब पहले से ही फिक्स होता है, मतलब एक स्क्रिप्ट जस्ट लाइक WWE। वैसे क्रिकेट मैच फिक्सिंग के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन IPC सेक्शन 420 के अंदर लॉ ऐसे लोगों को चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी के केस में उठाती है। एक क्राइम इसलिए है क्योंकि IPL से लोगों की भावना जुड़ी है, भावना से खिलवाड़ नहीं। शुक्रिया।